हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। 2025। ओके, तो पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। क्या श्यामाजी कृष्ण वर्मन, श्यामाजी कृष्ण वर्मन क्या है? एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश के लिए काम किया। सी, ही इज इंडियन रेवोल्यूशनरी पेट्रोट लॉयर और जर्नलिस्ट है, जो कि गुजरात के अंदर पैदा हुए 1857 के अंदर। 1857 वैसे भी हिस्टोरी क्लियर है क्यों? 1857 में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ना, 1857 की क्रांति सबको याद ही होगा। ओके, इन लंदन लंदन में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को सेटअप करा था 1905 के अंदर। ओके, फाउंडेड इंडियन हाउस, ही फाउंडेड इंडियन हाउस एंड आल्सो लॉन्च इंडियन सोशोलॉजिस्ट, एक जर्नल लॉन्च करी है इंडियन सोशोलॉजिस्ट। बेसिकली जर्नल में क्या बता रहे हैं, इंडिया की सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं, याद रखना। और वीर सावरकर के गुरु हैं। ओके, क्रांति तीर्थ, जो इनको डेडिकेटेड एक मेमोरियल है जिसको बोलते हैं क्रांति तीर्थ। क्लियर, याद रखेंगे, थोड़ी चीजें इनके बारे में डिटेल याद रखेंगे, ज्यादातर पेपर में पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं। यूएनएससी, आप सबने सुना होगा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारे ऑफिस हैं, उसी में से एक है हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर क्या कुछ है, क्या है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी क्यों है, वो भी हम देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ओके, और ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, बेसिक ऑर्गन, जिनमें से एक जो है यूएनएससी भी है। ओके, एस्टेब्लिश कब हुआ? 1945 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। पहला सेशन लंदन में हुआ। और इसके अब देखो हैज 5 परमानेंट मेंबर। देखो इसके जो परमानेंट मेंबर है ना, वो कितने हैं? 5 है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, आपको याद रखना है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। पहला मेंबर देखेंगे, इसका है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। ये सारे जो इसके हैं परमानेंट मेंबर्स है, बाकी सब के टाइम पीरियड चेंज होता रहता है इसका। ओके, रोटेशन के अंदर देखते हैं हम, प्रेसिडेंसी वगैरह आती है इसके अंदर। जैसे इंडिया 2022 के अंदर इसका प्रेसिडेंसी के हेड था बेसिकली। ओके, आपको ध्यान रखना है। और ये है कुछ G4 कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। ये कंट्री ये क्लेम कर रही हैं कि हमको भी परमानेंट मेंबरशिप दो, हम भी परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं यूएनएससी के। तो उन कंट्रीज को क्या बोलते हैं हम? G4 कंट्रीज बोलते हैं। काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं ये सारी, सब वर्ल्ड पावर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्या है? इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस। अब कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है हमारा, बेसिकली वो हम सेटअप कर रहे हैं। प्लांट मतलब कि इंडस्ट्री है ये। ओके, आगे देखो, पहला कहाँ पे करा है? कोपरगांव महाराष्ट्र का। ये क्लीन फील। अब हम क्या हो रहे हैं, देखो हमको ये पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है ना, वो एक थोड़े समय का फ्यूल रह गया है ना, वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो ऑल्टरनेट में हमारा, अब ऑल्टरनेट हम क्या देख रहे हैं? एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं ना भाई, जिससे कि हम कम से कम क्या हो सके, बेसिकली पोल्यूशन हो सके, होए। अच्छा, इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन बाय 2070। हम कह रहे 2070 तक हम कोई भी कार्बन को एमिट नहीं करेंगे, फॉसिल फ्यूल वगैरह इन सब चीजों से बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया इंडिया में, देखो, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल भी बनाए और सस्टेनेबल, बेसिकली ऐसा बनाएंगे जिससे कि वो हम उसको बेहतर यूज कर सके टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये हमारी स्कीम है जो कि क्या कह रही है, हम क्या करें? एम टू प्रोड्यूस कंप्रेस्ड बायोगैस बाय यूटिलाइजिंग 62 मेट्रिक टन ऑफ एनुअल वेस्ट।
जो वेस्ट होगा उसको भी, उससे भी हम गैस को बनाएंगे और उस गैस को हम व्हीकल के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात करें, इससे एक और फायदा भी तो है, हम इफेक्टिवली अपने वेस्ट को मैनेज भी तो कर पाएंगे इन प्लांट्स के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन इसमें भागीदार निभा रही है, और जिसके अंदर हम देखते हैं 15 शुगर मिल हैं जो कि पार्टिसिपेट करे और अलग अलग मटेरियल को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हमारे देखते हैं पंडित चुन्नू लाल मिश्रा। पंडित चुन्नू लाल मिश्रा बेसिकली क्या है, ये पद्म श्री है, याद रखेंगे। पद्म विभूषण से सम्माना गया था इनको, और पद्म भूषण से 2010 में 2020 के अंदर। बेसिकली क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट एंड डोयन। डोयन बेसिकली ये म्यूजिशियन है, ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ओके, अलग अलग तरह के उसके अंदर एक आर्ट फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ठुमरी। ठुमरी इज अ सेमी क्लासिक म्यूजिक। सेमी क्लासिक म्यूजिक है जो कि नॉर्थ इंडिया में अमर जो है 19th सेंचुरी के अंदर। ये ऐसा म्यूजिक फॉर्म है जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आया। ठीक है, अंडर, आपको नवाब का नाम याद रखना है, नवाब वाजिद अली शाह। नवाज वाजिद वाजिद अली शाह के समय के अंदर आया। आपको याद रखना है कि तुम्हारे नाम से जो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है वो वाजिद अली शाह के समय के अंदर आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मेजर घराना वो, और क्या होता है इसमें, इसमें अलग अलग तरह के घराने होते हैं, जैसे कि बनारस, लखनऊ घराना, ठीक है, एंड पटियाला घराना। ये अलग अलग तरह की म्यूजिक फॉर्म है जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर डेवलप हुई। क्लियर? तो ऐसे ही हम देखते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ज्यादातर हमको नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलता है। कार्नेटिक जो म्यूजिक है ये हमको ज्यादातर कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया के अंदर हम इसको देखते हैं। बेसिकली दोनों म्यूजिक जो है वो डिवाइड है साउथ एंड नॉर्थ के बीच में। जय किससे, अरब और पर्शियन से इन्फ्लुएंस है, और ये इंडिया का इंडिजिनस है, बेसिकली यहीं का ही म्यूजिक डेवलप हुआ है। अच्छा देखो, हिंदुस्तानी जो है वो नर्दर्न साइड में होगा ना, नदरन। नदरन का मतलब क्या, नॉर्थ इंडियन साइड, नॉर्थ वेस्ट, ये सारा जो इलाका है। और हमको पता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की तो हमको पता लगेगा कि नॉर्दर्न साइड जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से ही बहुत सारे इन्वेजन हुई है इंडिया के अंदर। इसीलिए उनके ही कल्चर के हिसाब से क्या हमारा म्यूजिक, डांस, आर्ट फॉर्म जो है वो डेवलप हुआ है। ओके, तो वही बोल रहे हैं इन सबसे इन्फ्लुएंस है। तो आप ये सब देख लेंगे एक बार। तो आगे देखो, एक्सरसाइज कौन कान 25। कौन कान 25 पहली बार हुई थी 2004 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इंडियन नेवी और रॉयल यूके नेवी, यूनाइटेड किंगडम की नेवी और यूके की नेवी और इंडिया की नेवी आपस में प्रैक्टिस करते हैं वॉरफेयर से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, याद रखना वो कौन कौन कोस्ट पे होती है। और स्ट्राइकिंग ग्रुप यूके एचएम प्रिंस ऑफ वेल्स, ये जहाज के नाम है। और इंडिया कौन सा, आईएनएस विक्रांत, ये जहाज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप किसके क्या अभी किस बेसिस पे हो रहा है वो देख लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर इंडिया यूके विजन 2035, इसके आधार पे ही हम क्या कर रहे हैं, आपस में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके देखो, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, एक्सरसाइज इंद्रधनुष एयरफोर्स की है। AJEY अजाई वॉरियर्स जो इंडियन आर्मी करती है। ये जो एक्सरसाइज है ये सब हम जो कि इसके साथ कर रहे हैं भाई, यूके के साथ कर रहे हैं। हम यूके के साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं उनके साथ ये मैरीटाइम एक्सरसाइज या आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट है देखो, इंडिया इनिशिएटिव टू कंट्रोल कैंसर। अब हमारे यहाँ पे क्या, हम क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे कि हम कैंसर को रोक सके। देखो कुछ स्कीम्स है, कुछ प्रोग्राम सरकार चला रही है कि आपको पता है कि कैंसर बढ़ता जा रहा है ना। एक हमारे फूड आइटम्स के अंदर फर्टिलाइजर वगैरह का यूज हो रहा है, इस वजह से भी। देखो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, नेशनल कैंसर ग्रिड, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे,
एंड HPV वैक्सीन। ये सब जो हम क्या कर रहे हैं इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू हम कैंसर को कम करना चाह रहे हैं अपने देश के अंदर, उससे फाइट बैक कर सके, लोगों को जल्दी से ज्यादा अवेयर कर सके, ठीक है, बेटर अल्टरनेटिव्स के लिए। अब ये कुछ एक MCQ भी है, ये भी आप देख लो। MCQ कह रहा है श्यामाजी कृष्ण वर्मा was born in which state, which Indian state। आप ध्यान, आप मैंने आपको बताया था कौन सी स्टेट के अंदर बोर्न हुए हैं भाई, वो है हमारे गुजरात के अंदर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड श्यामा कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। अब हमने बात करी थी कि लंदन के अंदर उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को सेटअप करा था, वो कौन सा ईयर था, वो ईयर है हमारा 1905। ध्यान रखेंगे आप ऊपर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर रहेगा। ओके, अब देखते हैं आगे। द इंडियन सोशोलॉजी जर्नल वाज स्टार्टेड बाय, ऑब्वियसली बात है, श्यामा कृष्ण वर्मन। हम मैंने बताया था अभी आपको कि जो सोशोलॉजी सोसाइटी जर्नल सेटअप स्टार्ट करी थी उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हुए। क्लियर। तो ऐसे ही आप क्या है कि हमारी जो PDF है उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको आपको सोल्व करना है खुद से, ठीक है, इजी है। और आप अगर रेगुलर रेगुलर इनको करते रहेंगे करंट अफेयर्स को तो बहुत फायदा भी होगा आपका, ठीक है। आपको पेपर में जरूर इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। और करंट अफेयर एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत वास्ट है, और आप डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बाद में पाइल अप हो जाएगा और वो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके।